हेलो फ्रेंड्स, आज देखने वाले हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स टॉपिक है और जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में, वो टॉपिक सब लोग अभी कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर कॉन्फ्रेंस, और साथ में ये भी जानेंगे कि चेंजिंग पैटर्न क्या है एग्ज़ाम में, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में तो काफ़ी डीप आता है क्वेश्चन इन्वायरमेंट से, लेकिन यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है यूएनईपी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोन चैलेंज इज रिलेटेड टू, बोन चैलेंज किससे रिलेटेड है? तो ये चैलेंज रिलेटेड है IUCN से। तो ध्यान रखें ये क्या है, थोड़ा जानते हैं। बोन चैलेंज रिफर्स टू अ इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जर्मनी बोन में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस। ये IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर का कॉन्फ्रेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। इसमें 150 मिलियन टन ऑफ वर्ल्ड डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करने की बात की गई है 2020 तक, यानी कि जो लैंड खराब हो गए हैं उनको 2020 तक रीस्टोर करना है, और साथ में 350 मिलियन टन लैंड को रीस्टोर करना है 2030 तक। ये टारगेट है उस ईयर का। ठीक है, तो बोन चैलेंज एक्चुअली किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से बचाने के लिए है, और ये जो लैंड डिग्रेडेड लैंड है उसको रीस्टोर करने के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। एरिड फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, हिमालयन फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट शिमला में है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ है? तो रांची में है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, क्योंकि ट्रॉपिकल है तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे क्वेश्चन बार बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आता है, तो ये कब आया था? ये आया था 2005 में, ध्यान रखें। और आगे बढ़ते हैं, कैटोजेना प्रोटोकॉल को भी देखते हैं। कैटोजेना प्रोटोकॉल एक्चुअली में रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है कैटोजेना प्रोटोकॉल, और नयोगा प्रोटोकॉल जो है वो भी कैटोजेना प्रोटोकॉल का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, और ये भी कम्प्लीटली बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। साथ में ये भी जानते हैं कि साइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। साइट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये किससे रिलेटेड है? प्लांट और एनिमल स्पीसीज से, यानी प्लांट और एनिमल जो स्पीसीज है उनके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा अपने कंट्री के एनिमल को एक्सपोर्ट न कर दे, ट्रेड न करे अर्निंग के लिए, ऐसे में कंट्रोल करने के लिए साइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो कि देखता है कि प्लांट और एनिमल स्पीसीज की कितनी ट्रेडिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, एची टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किससे रिलेटेड है? तो ये भी बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। ये टारगेट सेट किया गया था 2011 से 2020 तक, और ये एक स्ट्रेटजिक प्लान है बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी प्लांट एनिमल स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एची टारगेट आया था। क्वेश्चन जनरली आता है एची टारगेट इज रिलेटेड टू, तो ये पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। एची टारगेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, ये 2021 का न्यूज़ है। इसको एक्सटेंड किया गया है 2030 तक, यानी कि अब हम लोग इस टारगेट को बढ़ा दिए हैं और ये टारगेट कर दिए हैं 2030 तक। ये भी एक बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है, तो ध्यान रखें एची टारगेट। किगाली एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। देखिए, किगाली एग्रीमेंट जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सटेंडेड किया गया है किगाली एग्रीमेंट के फॉर्म में। ये क्या है? देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड है ओजोन डिप्लीटिंग से, यानी ओजोन में जो होल हो गया है उसको डिप्लीट करना, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीटिंग से रिलेटेड है किगाली एग्रीमेंट, और किगाली एग्रीमेंट एक्चुअली में मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, तो किगाली एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन। अच्छा, HFC बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये क्या रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन से?
तो ये नहीं रिस्पॉन्सिबल है। शंकर IAS बुक में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक्चुअली में ओजोन लेयर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन हाँ वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। स्टडी विथ रश्मि मेरे चैनल का नाम है, जहाँ पे डेली करंट अफेयर्स अवेलेबल है। थैंक यू।